नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी में फूट डालकर राहुल गांधी दिल्ली में लगातार बैठकें कर रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश नेतृत्व ने राहुल गांधी से मुलाकात की, तो वहीं घोटाले में फंसे सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार से भी राहुल गांधी ने बंद कमरे में मुलाकात की। बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले को लेकर चर्चा की गई, पर भ्रष्टाचार का निपटारा करने की जुगत में जुटे राहुल गांधी के भ्रष्टाचार को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसका राहुल गांधी निपटारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के सीक्रेट बिजनेस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो आज अपने शो में राहुल गांधी के इलीगल बिजनेस को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी गलत तरीके से मोटी रकम डकार रहे हैं। तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या है ये राहुल गांधी का इलीगल सीक्रेट बिजनेस? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी आजकल करप्शन में संलिप्त कांग्रेस के नेताओं के बचाव में उतरे हुए हैं। अभी जो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दिल्ली आए, दिल्ली में मीटिंग हुई जिसमें सुरजेवाला भी थे, के सी वेणुगोपाल भी थे, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थे। अब सिद्धारमैया को अगर आप इस्तीफे के लिए कहोगे तो फिर तो दिक्कत आपके लिए भी हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले तो नेशनल हेराल्ड मामले में ही अब ईडी आपके दरवाजे पर पहुंचने वाली है। तो इस बात को लेकर उस मीटिंग में चर्चा हुई और इन लोगों ने क्या तय किया कि देखो, करप्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे खाओ, क्योंकि यहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक पैसे डकारने में फंसे हुए हैं। सभी एक ही थाली के चट्टे, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो फिर तुम्हें कौन रोकेगा। लेकिन एक बात है, ये करप्शन करने और परसेप्शन करप्शन का बनाने में दोनों में अंतर है। ये तो भारतीय जनता पार्टी बार बार परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि देखो, कांग्रेस की सरकार बनी नहीं कि लूटपाट शुरू। हर जगह पर कांग्रेस के सारे नेता कहीं न कहीं किसी न किसी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। तो ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको किसी तरीके से बदलना है। और बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बदलने के लिए आप मुद्दे को डाइवर्ट करो। मुद्दे को डाइवर्ट कर्नाटक में करो, वहां पर हिंदुओं के बीच फूट डालने की कोशिश करो, मुस्लिम अपीजमेंट की बात करोगे, हिंदू भड़केंगे, करप्शन का मुद्दा चला जाएगा। और हिंदू मुस्लिम होने से फायदा कांग्रेस को भी होता है, क्योंकि मुस्लिम इकट्ठा होते हैं और हिंदू तो कंफ्यूज्ड है ही, इसलिए हिंदू तो कंफ्यूज रहेगा और उसको जातियों में बांट बांट कर कुछ लोगों को हम अपना समर्थक बनाएंगे। लेकिन इस बीच जो चर्चाएं हो रही है वो आगे के लिए राहुल गांधी के बिजनेस की, क्योंकि ये बिजनेस करते हैं और ये बिजनेस इनके एफिडेविट में शामिल नहीं होता। जो एफिडेविट में बिजनेस शामिल था उसे इन लोगों ने खत्म कर दिया, मतलब कंपनी डिसॉल्व कर दी। राहुल गांधी 2003 में ये शुरुआत की थी अपने कंपनी की, यानी कि अपना एक बिजनेस शुरू किया था और वो था उनकी पुरानी कंपनी का ही नया संस्करण, यानी कि वैकअप सर्विसेज लिमिटेड करके एक कंपनी खोली गई, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, और इसका जो ऑफिस बनाया गया वो मुंबई में बनाया गया। राहुल गांधी उसके शेयर होल्डर थे और बाद में एफिडेविट, जो इलेक्शन एफिडेविट जारी किया, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये 83% शेयर इस कंपनी में हमारा है। लेकिन उसमें प्रियंका वाड्रा भी थी, वो भी को डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी, यानी कि पूरा पारिवारिक लूटपाट का तरीका था। ये सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी जो होती है, सर्विस प्रोवाइडर, राहुल गांधी कौन से सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास इतने टैलेंट तो है नहीं कि वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें या फिर कोई ऐसे लीगल एडवाइजर बना दें या फिर लीगल तौर पर कोई दूसरे सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सर्विस प्रोवाइड करने वाली इस तरह की कंपनियां जो होती है, उसका लिंक किससे होता है? उसका लिंक होता है लॉबिंग कंपनियों से, यानी कि ये लॉबिस्ट होते हैं, लॉबी करते हैं। अब ये सर्विसेज देंगे किस चीज के लिए? कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि आपके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए हम कंसल्टेंसी सर्विस देंगे और उसके लिए आप हमें कमीशन दें। अब बिजनेस इंप्रूव कैसे होगा और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? आपको ठेके दिलवाए जाएंगे, ठेके दिलवाएंगे तो उसका कमीशन मिलेगा और कमीशन भी भरपूर मात्रा में होगा। ऐसे ही ये बिजनेस में
जो चलता है काला बाजारी, वो इसी तरीके से चलाया जाता है जैसे अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ही किया था। साउथ लॉबी को संपर्क किया, किकबैक मनी मांगा और उसके बाद सरकार के स्तर पर एक पॉलिसी बनाई, न्यू एक्साइज पॉलिसी। ऐसे ही ये लोग किया करते थे। अब इनका संपर्क किससे था? दूसरी बड़ी कंपनियों से, क्योंकि सरकार इनकी थी। सरकार जो बनने वाले थे इनकी, उसको लेकर ये पहले से तैयारी कर रहे थे कि सरकार बनेगी, कुछ फायदे मिलेंगे, और ये फायदा मिला। आगे की तरफ से देखेंगे तो ये फायदा मिला, क्योंकि ये जो बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो थी, ये बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड उसी कंपनी की एक इकाई है जिसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। यानी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड जो यूके की फर्म थी, जिसमें राहुल गांधी डायरेक्टर हुआ करते थे, और उसी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मामला दायर किया है कि ये बैकअप प्राइवेट लिमिटेड जो है उसमें राहुल गांधी डायरेक्टर हैं और उसमें उन्होंने ब्रिटिश सिटीजन अपने आप को लिखा है, उसी की एक इकाई थी। अब ये जो यूके बेस्ड बैकअप प्राइवेट लिमिटेड थी, उसके कुछ और पार्टनर होंगे, राहुल गांधी अकेले तो चला नहीं रहे थे। उसमें से एक नाम आया उनके एक पार्टनर का जो अमेरिकी सिटीजन यानी अमेरिका का व्यक्ति है, उल्रिक मैकनाइट। ये उनका पार्टनर था, क्योंकि बैकअप प्राइवेट लिमिटेड यूके वाली जो कंपनी थी उसमें 65% शेयर राहुल गांधी का था और 35% शेयर मैकनाइट का था। अब मैकनाइट वो व्यक्ति है जो बड़े स्तर पर लॉबिंग करता है, अमेरिका से चलकर ब्रिटेन पहुंच गया कंपनी बनाने के लिए राहुल गांधी के पार्टनरशिप में, और वो अमेरिका में भी लॉबिंग करता है, यूरोप के दूसरे देश यानी कि फ्रांस में भी लॉबिंग करता है। इसी बीच एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ विशाखापट्टनम की एक कंपनी से। उसका नाम था फ्लैश फॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जो थी ये भी कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिया करती थी देश और विदेश से। ऑफशोर कंपनियां, ऑफसेट कंपनियां, इन लोगों की कुछ सेल कंपनियां भी होती है, और उस कंपनी से इन लोगों का संपर्क हुआ। ये आगे कैसे कैसे इन लोगों ने पूरे जाल फैलाए थे इसका पता धीरे धीरे चला, क्योंकि ये जो फ्लैश फॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड है इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला फ्रांस से। फ्रेंच की कंपनी थी, नेवल ग्रुप की, यानी कि वो जो भारत सरकार ने 2011 की बात है ये, जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय उससे पहले भारत सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था स्कॉर्पियन पनडुब्बी का। स्कॉर्पियन सबमरीन की एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो 200 अरब रुपए का था, 200 अरब का। 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी भारत को लेना था, और उसका निर्माण कहां, उसको बनाया कहां जा रहा था? मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में, और वहां पर इसे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जब इस फ्लैश फॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड को, विशाखापट्टनम की कंपनी को, उसको फ्रांस की कंपनी जो नेवल ग्रुप की थी उसने इसे दिया कॉन्ट्रैक्ट इस बात के लिए कि आपको हम कुछ सप्लाई करेंगे उस सबमरीन से जुड़े हुए पार्ट्स पुर्जे, और उसके लिए करोड़ों रुपए की डील हुई। अब वो कंपनी और फ्लैश फॉर्ज कंपनी, इन दोनों से राहुल गांधी कैसे जुड़े? क्योंकि इन कंपनियों से इन लोगों के तार जुड़े हुए थे। सर्विसेज के नाम पर क्या करते थे? दलाली। ये इन लोगों के साथ संपर्क करता था, और उसके बाद सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उस कॉन्ट्रैक्ट का सब कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसको हिंदुस्तान की कंपनी से, और ये फिर दूसरे तरह से किसी और कंपनी को क्या करेंगे? अधिग्रहित करेंगे, और उस कंपनी में किसी और को डायरेक्टर बनाएंगे, और ये सारे पैसे का खेल इसी तरह से चलता था। तो फ्लैश फॉर्ज जो कंपनी थी उसने बाद में, कुछ समय के बाद ये डिटेल सामने आया कि उस कंपनी में यूके की एक कंपनी थी, उसको इसने अधिग्रहित किया। यूके की कंपनी, यानी कि उस कंपनी का नाम था ऑप्टिकल आर्मर प्राइवेट लिमिटेड। अब ऑप्टिकल आर्मर प्राइवेट लिमिटेड को इस फ्लैश फॉर्ज ने अधिग्रहित कर लिया। अब उस कंपनी से ही पता चला कि ये राहुल गांधी का कैसे संपर्क है, क्योंकि ऑप्टिकल आर्मर जो थी उस कंपनी में 4.9% का शेयर इसी राहुल गांधी के पार्टनर का था, मैकनाइट का। अब ये सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो करोड़ों रुपए की डील इधर से उधर करते हैं। एक कंपनी बनाओ, उस कंपनी को बाद में क्या हुआ, जैसे बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो हिंदुस्तान में बनी, इसको राहुल गांधी जब कंट्रोवर्सी होने लगी
2011 में तो ये आगे डिटेल आया, लेकिन उससे पहले थोड़ी कंट्रोवर्सी होने लगी थी। तो उस समय 2010 में इसने अंतिम रिटर्न्स दायर किया। उसके बाद उस कंपनी को एक तरह से डिसॉल्व कर दिया। क्या मेरे नाम से कोई कंपनी नहीं है, लेकिन कंपनी किसके नाम से है? कंपनी में शेयर होल्डर कौन है? वही इनका पुराना पार्टनर मैकनाइट, जो अमेरिका का है। अब ये सब लॉबी करते हुए एक दूसरे से ब्लैक मनी पहुंचाता रहा। लेकिन इस बीच राहुल गांधी, जो अलग अलग पासपोर्ट पर रहते हैं, इनके अलग अलग नागरिकता है, अलग अलग पासपोर्ट हैं, ब्रिटेन का, इटली का, और फिर एक और जगह ऐसा चाहिए था जो टैक्स हेवन कंट्री हो, जहां पर आपको टैक्स में छूट दी जाती हो, जहां आपके फॉर्जरी वाले पैसे को छिपा के रखा जाता हो। जैसे पहले कभी स्विस बैंक अकाउंट फेमस हुआ करते थे कि ये उन लोगों का काम ही है, ऐसे बैंक जो खुले हैं उसका काम ही है इस बात के लिए कि आपके ब्लैक मनी को छिपा कर रखेगा। स्विस बैंक अकाउंट में आप डालिए, कहां से ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। आप पैसे रखिए और उस पैसे पर आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा, आपसे लिया जाएगा इंटरेस्ट। तो ये कैरेबियन कंट्री में पहुंचे और वहां पर कैरेबियन आइलैंड में एक जगह पर इन्होंने $2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में किया वो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन उस देश में नागरिकता लेनी थी इनको, और वहां से $2.5 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद इनको वहां का सिटीजनशिप मिला, वहां का एक पासपोर्ट भी मिला। अब कौन कौन से नाम से, कैसे कैसे तरीके से ये इस तरह के काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी तो पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलेगी, क्योंकि पहले तो सरकार कांग्रेस की थी। अब कांग्रेस की सरकार में कौन से एफिडेविट में क्या डाला गया, कौन सा नाम डाला गया, कितनी गंदगी फैली है, ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी से जुड़ा रहेगा तो कभी भी उसकी जांच हो ही नहीं सकती। कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार गई, मोदी की सरकार आई, तो भी कांग्रेस को लेकर तो अलग बात थी। ये जो गांधी नेहरू परिवार है, ये जो अपने आप को महाराजा कहता है, हिंदुस्तान का राजा, इन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने का मतलब था पूरे देश में हंगामा खड़ा करना। अब इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक पूरी तरह से हो नहीं पाया है। कोर्ट ने एक आदेश दिया तो नेशनल हेराल्ड में आगे इन्वेस्टिगेशन हो पाया। अब कोर्ट दूसरा आदेश देगी, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी इन सारे मामलों को लेकर पहुंचे हैं। ये बात तो यहीं से होगी कि सिटीजनशिप अगर आपके चाहिए तो उस सिटीजनशिप में आपने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया, कौन से पासपोर्ट हैं, और फिर किन कंपनियों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करके आपने पासपोर्ट लिया। तो ये सारे जांच कोर्ट के आदेश के बाद होना है, लगभग इस बात को माना जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी अलग अलग जगह पर, जितने इलीगल फर्म में डायरेक्टर तो खुद के नाम से नहीं होते, लेकिन अपने दोस्तों को फिट करके बैठा है, और वहां से ब्लैक मनी आता है जिसका इस्तेमाल दूसरे जगह पर किया जाता है, यानी कि इनका अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट। और दूसरे तरीके से ये जो करोड़ों अरबों रुपए की बात जो होती है कि विदेशों से पैसा आता है कांग्रेस के लिए खर्च करने के लिए। अब इसमें यह पता नहीं कि पुराने कर्ज लोग चुका रहे हैं, कई कंपनियों को पहले से ठेका कांग्रेस ने दी थी, करोड़ों करोड़ का ठेका, उसका कर्ज चुका रहे हैं, वो कांग्रेस को फंड देता है, ब्लैक में हवाला के जरिए पैसे आता है। तो ये सारी स्थितियां अब धीरे धीरे सामने आ रही है, जिस पर लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, राहुल गांधी को कोर्ट से ही डायरेक्ट किया जाएगा और वहीं से मोदी की सरकार भी इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार होगी, और उसी इन्वेस्टिगेशन के बाद यह सारा मामला क्लियर होगा कि राहुल गांधी ने कौन कौन से पाप कर रखे। बिल्कुल, राहुल गांधी के इस काले कारोबार का धंधा सबके सामने आना ही चाहिए और इस पे एक्शन ही होने चाहिए। लेकिन शर्म की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबरें ना चलाई जा रही है ना दिखाई जा रही है, लेकिन मीडिया में राहुल गांधी को क्या चल रहा है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसे राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया है। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने डॉगी नूरी की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उनकी मां सोनिया गांधी नजर आ रही है। सोनिया गांधी अपने कंधे पर डॉगी को बांधी रखी हुई है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कैप्शन में लिखा है कि क्या आप जानते हैं मां का फेवरेट कौन है। राहुल गांधी फिर लिखते हैं कि वो नूरी है। अब तस्वीर सामने आई तो जमकर सोशल मीडिया में वायरल भी हो गया और लोग इस तस्वीर को लेकर जमकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीर की किरकिरी हो रही है, छीछा लेदर सोनिया गांधी की सोशल मीडिया में हो गई है। ये चर्चा हो रही है मीडिया और सोशल मीडिया में, क्योंकि राहुल गांधी ने क्या कहा
कि जानते हैं सोनिया गांधी जो है उनका सबसे प्यारा कौन है? हम नहीं हैं, प्रियंका वाड्रा नहीं है, बल्कि ये नूरी है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपके एक एक विचार से, व्यवहार से, तरीके से ये झलकता है कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, अगर ये सोनिया गांधी के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा के बारे में कह रहे हैं कि हम लोगों से ज़्यादा वो कुत्ते से प्यार करती हैं, इसका मतलब ये समझ लो कांग्रेस वालों के लिए है कि तुम कुत्ता बन के रहो, इन लोगों के सामने तुमसे ज़्यादा प्यार करेंगे। कभी भी नजरें उठा के मत देखना। कुत्ता प्रतीक क्या है? इसी बात का प्रतीक है वफादारी का। घोर वफादारी होगी और यही इन लोगों की मानसिकता है। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपने जो बात कही है उसका मतलब समझते हो, या फिर आपने सिर्फ हंसी मजाक के लिए सोनिया गांधी के पीठ पर कुत्ता रखकर आपने तस्वीर जारी कर दी। सोनिया गांधी तो इन दिनों बीमार चल रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कि जो सीईसी की बैठक हुई जम्मू कश्मीर को लेकर, कांग्रेस के इलेक्शन कमेटी की, उसमें सोनिया गांधी नहीं थी। ये खबरें चल रही है, इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार पहली बार इतने सालों में सोनिया गांधी कम से कम वहां से उठकर मीटिंग में तो आती ही थी जब चुनाव कमेटी की मीटिंग होती थी कांग्रेस की, लेकिन इस बार सोनिया गांधी क्यों नहीं आई? हो सकता है ये बात है कि राहुल गांधी ने मना कर दिया होगा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब हम खुद ही ये विचार कर रहे हैं, ये फैसला कर रहे हैं, तो तुम्हारी क्या जरूरत है? और इसलिए नहीं आई होंगी। लेकिन कहा तो यही गया, मीटिंग में भी यही बात कही गई कि सोनिया गांधी इतना अस्वस्थ हैं कि वो बिस्तर से उठने के लायक नहीं है, यहां उठकर बैठकर ये मीटिंग में नहीं आ सकती। लेकिन यहां तस्वीरें दिखाई जाती है उसी तरीके से जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देखिए भाई मेरे माँ पापा को तंग कर रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को, और दूसरे दिन वो घुमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और 4 दिन के बाद तो वो बिना किसी सहारे के घूम रहे हैं, बाहर वोट करने के लिए आ रहे हैं। तो ये स्थिति इन लोगों की है कि अगर सोनिया गांधी बीमार है तो घर में भी हो, नहीं है तो बाहर में भी हो। और इस तस्वीर ने तो ये बता दिया कि आजकल सोनिया गांधी की स्थिति क्या है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नूरी के साथ सोनिया गांधी की तस्वीर शेयर करना राहुल गांधी को महंगा पड़ गया है। जमकर किरकिरी हो रही है, लोग सोनिया गांधी को लेकर ट्रोल भी कर रहे हैं। पिछले साल ही राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर गोवा दौरे के बारे में बताया था, जहां वो एक गोवा के परिवार से मिले जिनसे ही उन्हें नूरी मिली थी। फिर वो उसे दिल्ली लेकर आए और मां सोनिया गांधी को सरप्राइज गिफ्ट दिया। अब नूरी को लेकर तो राहुल गांधी फंसे ही हैं, पर राहुल गांधी के सीक्रेट बिजनेस को लेकर जो खुलासे हमने किए हैं वो राहुल गांधी के लिए ज्यादा मुसीबत पैदा करने वाला है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।